प्रशासन इस बात को नहीं देख रहा कि एट्रोसिटी केस बढ़ रहे हैं, बल्कि जो उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज के बच्चे जाते हैं, अपने समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो लोग जाते हैं, तो आरोपियों को गिरफ्तार ना करके जो पीड़ितों के हक अधिकार की बात करता है उस पर आपराधिक मामले दर्ज करें, उन्हें गिरफ्तार। तो उनके लिए अपराधी तो हम हैं ही शुरू से। शूद्र वर्ण को उन्होंने अपराधी बताया है। अगर हम कहें, अगर शूद्र वर्ण की बात परिभाषा दें तो उन्होंने हमें राक्षस तक बताया हुआ। तो जब वो हमें राक्षस बताते हैं तो अपराधी तो उनकी नज़र। अगर मुसलमान अपने न्याय के लिए हक आवाज़ उठाता है वो आतंकवादी कहलाया जाता है। सरदार अगर किसी चीज़ को अपनी मांग को लेकर आता है तो खालिस्तानी कहलाया जाता है। लेकिन जब यही बात दलित और आदिवासी कहलाता, अपनी मांग को उठाता है, अपने लिए न्याय की आवाज़ उठाता है, तो उसे अर्बन नक्सल राइट कहा जाता है। कहीं भी अगर हमारे दलित समाज पे अत्याचार होता है, गोल्डन भाई वहाँ जा करके न्याय दिलाते हैं। जो पुलिस प्रशासन जिस तरीका से बात करता है, जिस तरह से वो गलत करता है। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है, जहां पर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के समर्थन में आपको बता दूं कि बहुजन मीडिया हब के द्वारा देखिए जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में पुलिस के द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है। गोल्डन दास की रिहाई को लेकर आज देखिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गोल्डन दास का जो है एक बड़ी सी तस्वीर लगी है और आप देख सकते हैं बैनर पर लिखा हुआ है कि बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा गैर संवैधानिक तरीके से भाई गोल्डन दास एवं साथियों पर मारपीट मुकदमा करके जेल भेजने के विरोध में महाप्रदर्शन समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली। और निवेदक है बहुजन मीडिया हबानी। और यहाँ पर गोल्डन दास की तस्वीर आप देख सकते हैं, नीचे लिखा गया है सामाजिक कार्यकर्ता बहुजन समाज के। और देखिए गोल्डन दास की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पूरे देश भर के लोगों का कहीं ना कहीं जो तमाम देश भर में रहने वाले अम्बेडकरवादी हैं उनके अंदर आक्रोश है। और उस आक्रोश के बैनर तले देखिए सभी लोग जो है जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। एक सरदार जी हैं, आप लोग यहाँ पर गोल्डन दास के समर्थन में क्यों आए हुए हैं? देखिए, सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। और समाज से जुड़े हुए जो भी हम बात करते हैं, जो भी समाज से जुड़ी बात होती है उसमें हम लोग साथ आते हैं। अगर हमारे समाज के किसी बच्चे को गिरफ्तार किया गया है और वो सिर्फ इसलिए कि वो समाज के बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरा है, तो उसका विरोध होना आवश्यक है। क्योंकि लगातार हमारे समाज के बच्चों के साथ ये शोषण की घटनाएं एक नहीं है, रोजाना बढ़ती जा रही है। जिस बिहार में 5,000 के आसपास कभी एट्रोसिटी के केस होते थे, आज बात 7,000 का रेशो आ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रशासन इस बात को नहीं देख रहा कि एट्रोसिटी केस बढ़ रहे हैं, बल्कि जो उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज के बच्चे जाते हैं, अपने समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जो लोग जाते हैं, तो आरोपियों को गिरफ्तार ना करके जो पीड़ितों के हक अधिकार की बात करता है उस पर आपराधिक मामले दर्ज करे, उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। गोल्डन दास पर आरोप लगता है कि पुलिस से तू तड़ा के भाषा में बात करते हैं, इसकी वजह से गिरफ्तार किया गया। सर एक बात बताइए, मेरे समाज की बेटी का बलात्कार हुआ और मैं रोज जाके समाज वहाँ पे जाके प्रशासन के पास कह रहा हूँ कि गिरफ्तार कर लीजिए उन लोगों को जिन्हों आरोपी हैं। पुलिस कहती है कि नहीं, अभी कार्रवाई चल रही है, समय कितना लगेगा जनाब। और जब भावनाएं आहत होंगी तो तू तड़ाक होगा भाई साहब, क्यों नहीं होगा? अगर आपके समाज की बेटी जाती तो आपको दुख नहीं होगा? हमारे समाज की बेटी जाएगी तो हमें भी तो दुख होगा ना, हमें भी तो गुस्सा आएगा। अगर हर बार हम अपने समाज की बेटी के न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं तो क्या कारण रहा ऐसा? अगर न्यायपालिका ईमानदारी से अपना काम करेगी तो हमें क्या सड़कों पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए गोल्डन दास ने तो माफी मांगा है और एक्सेप्ट भी किया है कि मेरे से गलती हुई है। गोल्डन दास ने इस बात को मांगा है, माफ़ी मांगी है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो मैंने भी देखी है। उस वीडियो में कह रहा है अगर मेरी शब्दों से किसी की भावना आहत हुई है, हो सकता है गुस्से में तू तड़ाक निकल जाता है, उससे लिए माफ़ी मांग रहा है। क्या गोल्डन दास की एक ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें वो कह रहा हूँ मैंने गलती कर दी अपने समाज की बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए? नहीं, कोई ऐसा मैंने, क्योंकि गोल्डन दास को मैं पर्सनली नहीं जानता, मैं आपको रियल फैक्ट बताऊं कि वो बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो उनकी देखी है। उन वीडियो में एक बात साफ निकल के आती है, वो व्यक्ति जो है समाज के लिए पीड़ा रखता है। उसे एहसास होता है जो समाज में घटना हो रही है वो आज दूसरे घर में हो रही, कल मेरे घर में भी हो सकती है। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति समाज के लिए लड़ना चाहता है तो क्यों नहीं हम लोग इकट्ठा होते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, वो जनगढ़ चल रहा तो ये बताइए गोल्डन दास को तो पुलिस अपराधी बतला रही है। ऐसा होता है। देखिए, शासन में वो लोग हैं, प्रशासन में वो लोग हैं, जो हमारा शोषण करते हैं वही वहाँ पर है, तो उनके लिए अपराधी तो हम हैं ही शुरू से। शूद्र वर्ण को उन्होंने अपराधी बताया है। अगर हम कहें, अगर शूद्र वर्ण की बात परिभाषा दें तो उन्होंने हमें राक्षस तक बताया हुआ। तो जब वो हमें राक्षस बताते हैं तो अपराधी तो उनकी नज़र में है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मुसलमान अपने न्याय के लिए हक आवाज़ उठाता है वो आतंकवादी कहलाया जाता है। सरदार अगर किसी चीज़ को अपनी मांग को लेकर आता है तो खालिस्तानी कहलाया जाता है। लेकिन
जब यही बात दलित और आदिवासी कहलाता, अपनी मांग को उठाता है, अपने लिए न्याय की आवाज़ उठाता है, तो उसे अर्बन नक्सल राइट कहा जाता है। आतंकवादी की परिभाषा में ये रखा ना, लेकिन ये तमगा देते कौन है? चंद प्रतिशत लोग जो हमेशा सत्ता में बैठना चाहते हैं, हमारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो क्या सर, यहाँ पर जंतर मंतर पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इससे गोल्डन दास को न्याय मिल जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कल रात लेट रात में हमें खबर मिली कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। हम बढ़ चढ़ के हम लोग पहुँचे, लेकिन हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, न्याय मिलेगा, न्याय में समय लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। बुलंद करने का तरीका है एक लीगल टीम, मैं बार बार कहता हूँ लीगल टीम हमारे पास होनी चाहिए अपनी। दूसरी, सामाजिक आंदोलन। आज अभी तक बिहार में प्रदर्शन हुआ, अब दिल्ली में होगा, यही प्रदर्शन राजस्थान में होगा, यही प्रदर्शन हरियाणा में होगा, तो सरकारों पे दबाव आएगा और दबाव के माध्यम से हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा। अगर हम ये कैसे दिल्ली में प्रदर्शन करने से न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, जंतर मंतर पर है, जहाँ पर गोल्डन दास के समर्थन में पूरे देश भर के अम्बेडकरवादी जो है आ रहे हैं, और देखिए कि गोल्डन दास का बड़ा जो है पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश रमन है। कहाँ से आए हुए? मैं कैमूर जिला से आया हूँ, बिहार के कैमूर जिला से। तो गोल्डन दास की गिरफ्तारी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो है गोल्डन दास आज के डेट में युवाओं का एक आइकॉन है। जिस तरह से उन्होंने शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया, हम लोग के अंदर जो जुनून भरा, ठीक है, जितना भी शोषण अत्याचार जो भी कहीं भी अगर हमारे दलित समाज पे अत्याचार होता है, गोल्डन भाई वहाँ जा करके न्याय दिलाते हैं। जो पुलिस प्रशासन जिस तरीक़ा से बात करता है, जिस तरह से वो गलत करता है, जैसे कि मान लेते हैं अपराध हो गया, ना उसका FIR दर्ज होता है, ना उसको न्याय मिलता है, जो कि प्रशासन है वो खुद अपराधी का जो है सपोर्ट करता है। और बिहार में देखिए गोल्डन प्रशासन अपराधी को सपोर्ट करता है कि पकड़ता है उसे? और उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। आप देख लीजिए, चाहे कोई भी घटना हो, अभी जो वहाँ पे मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, वहाँ पे जो अपराधी है उसको किस तरह से बचाया जा रहा था। गोल्डन भाई वहाँ पर जा करके जिस तरह से वहाँ पे न्याय के लिए वहाँ से जो है उनको छीनने का प्रयास किए, जब मीडिया के माध्यम से जो पूरे देश का नज़र जब वहाँ पर पड़ा, तो प्रशासन जो है और जो सरकार है, प्रशासन को तो शुरू से ही चिढ़ है गोल्डन दास से, क्योंकि प्रशासन से जो है आँख से आँख मिला करके बात करना सिखाया गोल्डन भाई, और उनसे हर सवाल का जवाब मांगते हैं। तो गोल्डन दास को जो है गलत ठहराने, उनको गिरफ्तार करने का मेन साजिश किया गया है। इसके पीछे साजिश है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। भाषण माइक मिल जाए, आधे एक घंटे हम लोग बोलते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जागृत युवा हमारा है। जब भी बहुजन समाज की कोई लड़ाई होती है, सबसे पहले बिहार खड़ा होता है। उसी बिहार में जहाँ पे एट्रोसिटी के केस 5000 के आसपास होते थे, आज 7000 पर आ चुका है। 6730 के आसपास में केस रजिस्टर्ड होते हैं, और जबकि पता है 10 से 20% केस ही एट्रोसिटी के कोर्ट में जाते हैं। तो क्या हम लोगों को उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा होना होगा? नहीं। अभी वकील साहब आए, उन्होंने भी कहा कि समाज में बहुत सारे वकील हैं, आपका भी एक संगठन है, हमारा भी अपना संगठन है, सभी लोगों का किसी संगठन से जुड़े हुए। मैं चाहूँगा आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए।